साथियों, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है राइटर एंड वर्ड प्रोसेसिंग। चाहे तुम लोग उसको राइटर भी बोल सकते हैं या फिर वर्ड प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, जो कि ट्रिपल सी और ओ लेवल वाले बच्चों के लिए कंपलसरी है। ट्रिपल सी का भी पेपर जनवरी में होने वाला है और ओ लेवल वाले बच्चों का भी पेपर जनवरी में होने वाला है। अगर देखा जाए तो लिब्रे ऑफिस से लगभग 40 से 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ट्रिपल सी के बच्चे हों चाहे ओ लेवल के बच्चे हों। तो लिब्रे ऑफिस का फर्स्ट जो कंटेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं राइटर, उसी के 50 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, या ऐसा कहा जाए कि ये क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। इसका नाम है, जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम ऑफ राइटर। जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर होते हैं उसमें डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए यानी कि .odt, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, और ये क्वेश्चन बोला गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मीनू में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड मिलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये ऑप्शन किस में मिलते हैं। तो पहला है स्टाइल, दूसरा है फॉर्मेट, और तीसरा है जिसे हम लोग बोलते हैं इंसर्ट, और लास्ट में है व्यू। तो देखिए स्टाइल में तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है, या तो इंसर्ट में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं तो इंसर्ट में भी नहीं होगा। ये जो ऑप्शन रखा हुआ है ये संबंधित है किससे, फॉर्मेट से। तो ये किस मीनू में होगा, फॉर्मेट मीनू में होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3 की थर्ड की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के सिलेक्ट कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। मतलब जो हमारे टेबल होते हैं, टेबल का जो कॉलम होता है उसकी विड्थ को बढ़ाने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है Alt प्लस राइट एरो, दूसरा है जिसे हम लोग बोलते हैं Alt प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो, फिर बोला गया है Alt प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, फिर है कंट्रोल प्लस राइट एरो। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, Alt प्लस राइट एरो, यानी आंसर नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। अगर हमें किसी भी कॉलम की विड्थ को बढ़ाना होगा तो उसके लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, Alt के साथ में राइट एरो को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नई शैली के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। मतलब विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो देखिए शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस F5, इनमें से कौन सा आंसर होगा। इनमें से हमारा आंसर राइट है शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मतलब राइटर में जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है उसका नाम क्या है। तो उसका जो नाम है वो सबसे पहला ही आंसर लिखा गया है, यानी आंसर नंबर ए मेरा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है, पूछा गया आपसे कि लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। मतलब इन लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट की आर यूज फॉर डुप्लीकेट शेप्स। डुप्लीकेट आकृति यानी डुप्लीकेट शेप बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2 और शिफ्ट प्लस F3। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शिफ्ट प्लस F3, यानी कि आंसर नंबर 4 हमारा क्या होगा, सही होगा। देखिए आपके जो ट्रिपल सी या ओ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं
इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्ज ऑप्शन इज इन विच मीनू। मेल मर्ज, पहले ये समझ लेते हैं मेल मर्ज क्या होता है। जब एक ही लेटर को या एक ही मैसेज को कई लोगों के पास एक समय में भेजना होता है तो हम लोग राइटर में मेल मर्ज का यूज करते हैं। ये पूछा जा रहा है कि जो मेल मर्ज ऑप्शन होता है वो किस मीनू में पाया जाता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। आंसर में बताया गया इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स या फिर फॉर्म में, किस में पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा टूल्स मीनू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मर्ज टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मतलब कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेबल, मतलब टेबल को मर्ज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है, आंसर दिया गया है कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, शिफ्ट प्लस एन या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। टेबल को मर्ज करने के लिए, टेम्पलेट को मर्ज करने के लिए हम लोग जिस की का यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मैक्सिमम जूम कितना है, आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है कि मैक्सिमम जूम साइज कितनी है। सॉरी, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। तो मिनिमम जूम साइज कितनी है, न्यूनतम जूम साइज क्या है। इसमें आंसर दिया गया है 20, 10, 15 या फिर 5। तो जो मिनिमम है वो जूम साइज कितनी है, मिनिमम जूम साइज 20 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा, में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट की जो साइज होती है वो क्या होती है। तो देखिए अधिकतम जो फॉन्ट की साइज होती है वो आंसर तो आपको मिलेगा यहाँ पे 96। क्या मिलेगा, 96, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके आंसर में लिखा हुआ है 999 और उसके बाद में .9 लिखा हुआ है तो आप जो आंसर लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, 999.9 पे लगाएंगे। देखिए जो फॉन्ट की साइज बढ़ाने की मेन्यू होती है, जहाँ पे हम लोग फॉन्ट की साइज को बढ़ाते या घटाते हैं, जो नंबरिंग लिखी होती है उसमें तो 96 होती है। लेकिन अगर हम लोग शॉर्टकट की के द्वारा बढ़ाएं तो उसकी जो फॉन्ट की साइज बढ़ती है वो कितनी तक बढ़ती है, 999.9 तक बढ़ती है। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पूछा गया व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। अगर हमें 10 के पावर 6 लिखना है, जो 6 10 के ऊपर जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये राइट आंसर होगा, मतलब आंसर नंबर 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज। फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए, तभी क्वेश्चन पूछा था कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है। अभी क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया 4 ऑप्शंस। पहला बताया गया है कंट्रोल प्लस करली स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर बताया गया है कंट्रोल प्लस करली ब्रैकेट क्लोज, फिर बताया गया है कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, और फिर बताया गया बोथ ए एंड बी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। किसके द्वारा हम लोग इसकी फॉन्ट की साइज को घटाते या बढ़ाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी कि बोथ ए और बी। यानी कि फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज का और कंट्रोल प्लस करली ब्रैकेट, दोनों का यूज, यानी कि करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो टेक्स्ट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑटो टेक्स्ट के लिए हम लोग राइटर में किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। में इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा कंट्रोल प्लस F12।
क्या होगा, कंट्रोल प्लस F12 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी F2 होगा, कंट्रोल प्लस F12 नहीं, कंट्रोल प्लस F2, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेविंग एज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि सेव एज जो होता है उसका शॉर्टकट की क्या होगा राइटर में, तो उसका जो शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, F12 और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो स्पेलिंग चेक यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, मतलब आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक स्पेलिंग की चेकिंग जो की जाती है उसके लिए राइटर में किस शॉर्टकट की का यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन में लिखा हुआ कंट्रोल शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, F7, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7, लेकिन हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर नंबर ए यानी शिफ्ट प्लस F7, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3 इन लिब्रे ऑफिस राइटर, हेडिंग 3 के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे हेडिंग 3 लिखी गई है या हेडिंग 2 लिखा गया होगा या हेडिंग 1 लिखा गया होगा, तो क्या अंतर आता है बता रहे हैं आपको आंसर में। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस 3 होगा, क्या होगा, कंट्रोल प्लस 3 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे हेडिंग 1 के लिए तो आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस 1। अगर हेडिंग 2 के लिए पूछे तो क्या आंसर होगा, कंट्रोल प्लस 2। तो अगर इसमें पूछा जा रहा है हेडिंग 3 के लिए तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कंट्रोल प्लस 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट की लोकेशन का पता लगाएं, मतलब इन लिब्रे ऑफिस राइटर फाइंड द लोकेशन ऑफ फुट नोट, मतलब किस लोकेशन पे पाया जाता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर है बॉटम ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अगर ये बता रहा है फुट नोट, तो फुट का मतलब क्या होता है, पैर, तो फुट पेपर के किस एरिया में होगा, फुट नोट जो होगा वो बॉटम ऑफ द पेज होगा, किसमें होगा, बॉटम ऑफ द पेज। अगर आपसे ये क्वेश्चन प्रूव करता है कि बॉटम में किस साइड होगा, राइट या लेफ्ट, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, फुट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर, मतलब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन के बीच में कितने लाइन का स्पेस होता है, एक लाइन का, 1.5 लाइन का, 2 लाइन का या फिर 2.5, कितनी लाइन का स्पेस होता है। इसका राइट आंसर होगा 1, बाय डिफॉल्ट एक लाइन का स्पेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो क्वेश्चन में आंसर जो दिए गए हैं वो 4 दिए गए हैं, उसमें पहला आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, दूसरा है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस यू, और फिर तीसरा है लास्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। तो आंसर क्या सही होगा, आंसर सही होगा डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। काफी क्वेश्चन ये पुटअप करता है, बार बार कई बार रिपीट किया है, ठीक है, तो इसको आराम से रट लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस F12 या फिर कंट्रोल प्लस F2 या फिर कंट्रोल प्लस F1 या फिर नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कंट्रोल प्लस F12, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा कुछ का संबंध है जो राइटर से संबंधित है और किसी का है जो राइटर संबंधित नहीं है। तो जो txt लिखा है ये भी नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है, तो इसका संबंध है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे doc, ये डॉक्यूमेंट के लिए होता है, इसका भी संबंध है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जो डी लिखा हुआ है csv, इसका
राइटर से कोई संबंध नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बताया गया है लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर क्या है। लिब्रे ऑफिस में कई सारी चीजें होती हैं, कैल होता है, राइटर होता है, इम्प्रेस होता है, मैथ होता है। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं राइटर। क्या बोलते हैं, राइटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन इसमें से सेपरेट शीट का गया है, बोला गया है लिब्रे ऑफिस में सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसमें सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, इसका सॉफ्टवेयर का नाम होता है कैल। क्या बोलते हैं, कैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या है। जो प्रेजेंटेशन को बनाता है उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो सॉफ्टवेयर का नाम है इम्प्रेस। क्या बोलते हैं, इम्प्रेस। ध्यान रखिएगा, राइटर डॉक्यूमेंट के लिए होता है जिसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन करते हैं, कैल कैलकुलेशन के लिए होता है, और इम्प्रेस जो होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। अगर हमें कुछ भी प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इम्प्रेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बोला गया है लिब्रे ऑफिस क्या है। ठीक है, बार बार लिब्रे ऑफिस वर्ड आता है, इसने पूछ लिया लिब्रे ऑफिस क्या है। बताया जा रहा आंसर में, एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर। यस, यही आंसर मेरा राइट होगा, यानी आंसर नंबर बी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जगह जहां से सॉफ्टवेयर की क्या होती है, जनरेट किया जाता है, सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बताया गया है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, किस पर चला सकते हैं भैया, मैक ओएस पर, लाइनक्स पर, विंडोज पर, या सभी पर। तो जाहिर सी बात है कि लिब्रे ऑफिस को हम लोग चाहे तो मैक पे चला लें, चाहे लाइनक्स पे या विंडोज पे, ये सभी के लिए अवेलेबल है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्ज विकल्प कहाँ पाया जाता है। मर्ज का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी जैसे टेबल है, टेबल में डेटा को मर्ज करना होता है तो वो कहाँ पे मिलता है, तो इसका आंसर होगा किसमें, फॉर्मेट में, टूल्स में, स्टाइल में, या सीट में। तो कहाँ पे मिलेगा, ये हमें टूल्स में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में स्टेटस बार में निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित नहीं होता। मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो कि स्टेटस बार हमको दिखाई नहीं देता है। पहला बताया जा रहा है कैरेक्टर, ये तो दिखाई देता है भाई। कंप्यूटर नेम, ये तो दिखाई नहीं देता है, हमें कंप्यूटर नेम कहाँ दिखाई देता है, तो आंसर हमारा यही सही होगा, यानी कि बी। पेज नंबरिंग दिखाई देती है, वर्ड की नंबरिंग भी दिखाई देती है, आंसर नंबर बी मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं, मतलब शेयर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जो लोग बस इसे देख सकें और उसे संपादित ना कर सकें, तो आपको इसके लिए किसका उपयोग करना चाहिए। तो देखिए इसमें कई सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, इनमें से आपको यह बताना है कि आप जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको लोग खाली देख सकें, यानी कि रीड कर सकें, उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं करने पाए। तो उसके लिए कौन सा फाइल आपको बनाना पड़ेगा, ओडीटी, पीडीएफ, ओडीसीएस, ओडीसीएक्स, या फिर डीओसी। तो जाहिर सी बात है अगर आप चाहते हैं कि एक फाइल में कोई मॉडिफाई ना करने पाए, डुप्लीकेट तो बन जाए लेकिन आपकी फाइल को मॉडिफाई ना करने पाए, ओरिजिनल फाइल को, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है इस सीरीज मानक पेपर आकार को अधिकांश प्रिंटर समर्थन करता है। मतलब व्हाट आर द ए सीरीज स्टैंडर्ड पेपर साइज दैट मोस्ट प्रिंटर्स सपोर्ट। अधिकतर प्रिंटर जो होते हैं वो किस सीरीज के पेपर को सपोर्ट करते हैं, A1, A2, A3 या A4। तो जो सपोर्ट करते हैं मोस्टली वो सपोर्ट करते हैं किसको, A4 को, यानी कि आंसर नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस इंटर, आल्ट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर। इसका शॉर्टकट की
कट या फिर नन ऑफ दीज, इसका शॉर्टकट की क्या होगा? तो इसका शॉर्टकट की का जो आंसर है वो क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर। अगर हमें पेज ब्रेक करना होगा तो कंट्रोल के साथ में क्या प्रेस करेंगे? इंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? अगर हम कोई नया टेम्पलेट बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? तो इसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? इसका एक्सटेंशन नेम होगा .ott। मतलब आंसर नंबर बी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया है, व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो आपका जो आंसर राइट है वो क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? क्लियर फॉर्मेट मतलब अगर किसी भी वर्ड पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है और आप चाहते हो कि वो फॉर्मेटिंग हट जाए, वर्ड मेरा ना हटे, खाली फॉर्मेटिंग हट जाए, तो उसके लिए आप किस की का यूज करेंगे? तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एम की का यूज करना पड़ेगा, यानी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडो इन लिब्रे ऑफिस राइटर? राइटर में जो विंडो है उसको क्लोज करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या कंट्रोल प्लस क्यू? क्या यूज करेंगे भाई? तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। रूलर ऑप्शन इज फाउंड इन विच मीनू? जो रूलर होता है वो किस मीनू में पाया जाता है? ठीक है, तो रूलर होम में पाया जाता है या इंसर्ट में या फिर व्यू में या फिर टूल्स में। तो जो रूलर हमारा पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? व्यू नाम के मीनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर क्या है? ये फिर से वही क्वेश्चन पुट अप किया, इसका आंसर सही होगा राइटर। क्या बोलेंगे? राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बोला गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो आंसर राइट क्या होगा? कंट्रोल प्लस एन। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट पे नया पेज लेना होगा तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेबल इन राइटर? राइटर में एक टेबल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? टेबल को इंसर्ट करने के लिए वो हमें जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस F12। ये क्वेश्चन बार बार पुट अप किया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड फॉर ऑटो टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस कमांड का यूज हम लोग करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F2 या फिर कंट्रोल प्लस F4 या नन ऑफ एबव। तो जिसमें यूज करते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है द टेबल ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को, तालिका को टेक्स्ट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई चीज टेबल में बनी है तो उसको वर्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये ट्रू है क्या? नहीं, ये फॉल्स है, कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल मोड्स ऑफ ए पेज? जो पेज होता है, पेज के कितने मोड होते हैं? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बोथ या कोई नहीं? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है? देखिए, जैसे हमारी नोटबुक होती है जिसमें हम लोग कुछ लिखते हैं, तो वो जो होती है उसकी हाइट बड़ी होती है लेकिन विड्थ थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जो हमारी आर्ट वाली कॉपी होती है उसकी विड्थ क्या होती है? चौड़ी होती है, हाइट थोड़ी सी कम होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट
और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लैंडस्केप। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर क्या होगा, बोथ, बोथ ऑफ एबव, मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है इन ऑफिस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन अवेलेबल इन विच मीनू, किस मीनू में फाइंड और रिप्लेस मीनू पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एडिट मीनू में। कहां पे, एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 बोला गया है दिस योर ऑफिस इन लिब्रे ऑफिस विच मीनू, ये किस मीनू में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मेट, टूल्स, व्यू या नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर राइट होगा फॉर्मेट मीनू। नेक्स्ट है राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मीनू में पाया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस का मीनू किस पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर में बताया गया है कि एडिट, फाइल या फिर विंडोज किस मीनू में पाया जाता है। तो इसका आंसर सही होगा एडिट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 द स्टेटस बार कैन बी इनेबल्ड डिसेबल्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, क्या हम लोग स्टेटस बार को लिब्रे ऑफिस में इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, या ऐसा नहीं किया जाता, ये सही है या गलत है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें हम लोग अपने स्टेटस बार को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि आंसर नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 बोला गया है द शॉर्टकट कमांड फॉर हेडिंग 1 स्टाइल, इसका हेडिंग 1 के लिए क्या देना पड़ेगा। तो देखिए अभी इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि हेडिंग 1 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, Ctrl+1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है द ऑप्शन इज इंसर्ट टू कमेंट इन, अगर हमें कोई कमेंट देना होगा तो उसके लिए वो ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में कहाँ मिलेगा। बोला गया इंसर्ट, फाइल, एडिट, कहाँ पे मिलेगा, तो वो जो हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, एडिट मीनू में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 का क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट की है, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या होता है। इसका आंसर राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+V। हम ये जान लें पेस्ट और पेस्ट स्पेशल दोनों सेम है या अंतर, अगर आपसे क्वेश्चन प्रूव करता है क्या पेस्ट स्पेशल और पेस्ट दोनों सेम है, तो आपका आंसर होगा नहीं, दोनों सेम नहीं है। जो पेस्ट स्पेशल होता है उसमें हम अपने अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं, मतलब फुल स्क्रीन करने के लिए आप किस की का यूज कर सकते हो, Ctrl+Shift+F या Ctrl+Shift+J या Ctrl+Shift+J, किस की का आप यूज करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, Ctrl+Shift+J। इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन तैयार हुए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपके CCC और ओ लेवल में फर्स्ट पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे राइट भी कर लीजिएगा और इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।